रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 185। इस्राएली योराम का राज्य। इस्राएल के राजा अहाब के पुत्र योराम के 5वें वर्ष में, जब यहूदा का राजा यहोशापात जीवित था, तब यहोशापात का पुत्र यहोराम यहूदा पर राज्य करने लगा। जब वह राजा हुआ तब 32 वर्ष का था और 8 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता था। वह इस्राएल के राजाओं की सी चाल चला, जैसे अहाब का घराना चलता था, क्योंकि उसकी स्त्री अहाब की बेटी थी और वह उस काम को करता था जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। तब भी यहोवा ने यहूदा को नाश करना न चाहा। यह उसके दास दाऊद के कारण हुआ, क्योंकि उसने उसको वचन दिया था कि तेरे वंश के निमित्त मैं सदा तेरे लिए एक दीपक जलता हुआ रखूंगा। उसके दिनों में एदोम ने यहूदा की अधीनता छोड़कर अपना एक राजा बना लिया। तब योराम अपने सब रथ साथ लिए हुए साइर को गया और रात को उठकर उन एदोमियों को जो उसे घेरे हुए थे और रथों के प्रधानों को भी मारा, और लोग अपने अपने डेरे को भाग गए। एदोम यहूदा के वंश से छूट गया और आज तक वैसा ही है। उस समय लिब्ना ने भी यहूदा की अधीनता छोड़ दी। योराम के और सब काम और जो कुछ उसने किया, वह क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? निदान योराम अपने पुरखाओं के संग सो गया और उनके बीच दाऊदपुर में उसे मिट्टी दी गई, और उसका पुत्र अहज्याह उसके स्थान पर राज्य करने लगा। यहूदी अहज्याह का राज्य। अहाब के पुत्र इस्राएल के राजा योराम के 12वें वर्ष में यहूदा के राजा यहोराम का पुत्र अहज्याह राज्य करने लगा। जब अहज्याह राजा बना तब 22 वर्ष का था और यरूशलेम में 1 ही वर्ष राज्य किया। और उसकी माता का नाम अतल्याह था, जो इस्राएल के राजा ओम्री की पोती थी। वह अहाब के घराने की सी चाल चला और अहाब के घराने की नाई वह काम करता था जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, क्योंकि वह अहाब के घराने का दामाद था। और वह अहाब के पुत्र योराम के संग गिलाद के रामोत में अराम के राजा हजाएल से लड़ने को गया, और अरामियों ने योराम को घायल किया। सो राजा योराम इसलिए लौट गया कि इज्रेल में उन घावों का इलाज कराए, जो उसको अरामियों के हाथ से उस समय लगे जब वह हजाएल के साथ लड़ रहा था। और अहाब का पुत्र योराम जो इज्रेल में रोगी रहा, इस कारण यहूदा के राजा यहोराम का पुत्र अहज्याह उसको दे। राजाओं का वृत्तांत दूसरा भाग अध्याय 9। राजाओं का वृत्तांत दूसरा भाग अध्याय 9। येहू का अभिषेक और राज्य। तब एलीशा भविष्यवक्ता ने भविष्यवक्ताओं के चेलों में से एक को बुलाकर उससे कहा, कमर बांध और हाथ में तेल की यह कुप्पी लेकर गिलाद के रामोत को जा, और वहां पहुंचकर येहू को, जो यहोशापात का पुत्र और निमशी का पोता है, ढूंढ लेना। तब भीतर जा, उसको खड़ा कराकर उसके भाइयों से अलग एक भीतरी कोठरी में ले जाना। तब तेल की यह कुप्पी लेकर तेल को उसके सिर पर यह कहकर डालना, यहोवा यो कहता है कि मैं इस्राएल का राजा होने के लिए तेरा अभिषेक कर देता हूं। तब द्वार खोलकर भागना, विलंब न करना। तब वह जवान भविष्यवक्ता गिलाद के रामोत को गया। वहां पहुंचकर उसने क्या देखा कि सेनापति बैठे हुए हैं। तब उसने कहा, हे सेनापति, मुझे तुझसे कुछ कहना है। येहू ने पूछा, हम सबों में से किससे? उसने कहा, हे सेनापति, तुझी से। तब वह उठकर घर में गया और उसने यह कहकर उसके सिर पर तेल डाला
कि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है, मैं अपनी प्रजा इस्राएल का राजा होने के लिए तेरा अभिषेक कर देता हूं, तो तू अपने स्वामी अहाब के घराने को मार डालना, जिससे मुझे अपने दास भविष्यवक्ताओं के वरन अपने सब दासों के खून का जो इजाबेल ने बहाया पलटा मिले, क्योंकि अहाब का समस्त घराना नाश हो जाएगा और मैं अहाब के वंश के हर एक लड़के को और इस्राएल में के क्या बंद हुए क्या स्वाधीन हर एक को नाश कर डालूंगा। और मैं अहाब का घराना नबात के पुत्र यरोबाम का सा और अहिया के पुत्र बाशा का सा कर दूंगा, और इजेबेल को इस्राएल की भूमि में कुत्ते खाएंगे और उसको मिट्टी देने वाला कोई न होगा। तब वह द्वार खोलकर भाग गया। तब येहू अपने स्वामी के कर्मचारियों के पास निकल आया और एक ने उससे पूछा, क्या कुशल है? वह बावला क्यों तेरे पास आया था? उसने उससे कहा, तुमको मालूम होगा कि वह कौन है और उससे क्या बातचीत हुई। उन्होंने कहा, झूठ है, हमें बता दे। उसने कहा, उसने मुझसे कहा तो बहुत, परंतु मतलब यह है कि यहोवा यो कहता है कि मैं इस्राएल का राजा होने के लिए तेरा अभिषेक कर देता हूं। तब उन्होंने झट अपना वस्त्र उतारकर उसके नीचे सीढ़ी ही पर बिछाया और नरसिंगे फूंक कर कहने लगे, येहू राजा है। यो येहू जो निमशी का पोता और यहोशापात का पुत्र था, उसने योराम से राजद्रोह की गोष्ठी की। योराम तो सब इस्राएल समेत अराम के राजा हजाएल के कारण गिलाद के रामोत की रक्षा कर रहा था, परंतु राजा योराम आप अपने घाव का जो अराम के राजा हजाएल से युद्ध करने के समय उसको अरामियों से लगे थे, उनका इलाज कराने के लिए इस्राएल को लौट गया था। तब येहू ने कहा, यदि तुम्हारा ऐसा मन हो तो इस नगर में से कोई निकलकर इस्राएल में सुनाने को न जाने पाए। तब येहू रथ पर चढ़कर इस्राएल को चला जहां योराम पड़ा हुआ था, और यहूदा का राजा अहज्याह योराम के देखने को वहां आया। इस्राएल के गुम्मट पर जो पहरुआ खड़ा था, उसने येहू के संग आते हुए दल को देखकर कहा, मुझे एक दल दिखता है। योराम ने कहा, एक सवार को बुलाकर उन लोगों से मिलने को भेज और वह उससे पूछे, क्या कुशल है? तब एक सवार उससे मिलने को गया और उससे कहा, राजा पूछता है, क्या कुशल है? येहू ने कहा, कुशल से तेरा क्या काम? हटकर मेरे पीछे चल। तब पहरुओं ने कहा, वह दूत उनके पास पहुंचा तो था, परंतु लौटकर नहीं आया। तब उसने दूसरा सवार भेजा और उसने उनके पास पहुंचकर कहा, राजा पूछता है, क्या कुशल है? येहू ने कहा, कुशल से तेरा क्या काम? हटकर मेरे पीछे चल। तब पहरुए ने कहा, वह भी उनके पास पहुंचा तो था, परंतु लौटकर नहीं आया। हाँकना निमशी के पोते येहू का सा है, वह तो बौढ़े की नाई हाँकता है। योराम ने कहा, मेरा रथ जुतवा। जब उसका रथ जूत गया, तब इस्राएल का राजा योराम और यहूदा का राजा अहज्याह दोनों अपने अपने रथ पर चढ़कर निकल गए और येहू से मिलने को बाहर जाकर इज्रेल नाबोत की भूमि में उससे भेंट की। येहू को देखते ही योराम ने पूछा, हे येहू, क्या कुशल है? येहू ने उत्तर दिया, जब तक तेरी माता इजेबेल छिनालपन और टोना करती रहे, तब क्या कुशल कहा? तब योराम रास फेर के और अहज्याह से यह कहकर कि हे अहज्याह, विश्वासघात है, भाग चल। तब येहू ने धनुष को कान तक खींचकर योराम के पखौड़ों के बीच ऐसा तीर मारा कि वह उसका हृदय फोड़कर निकल गया और वह अपने रथ में झुककर गिर पड़ा। तब येहू ने बीतकर नाम अपने एक सरदार से कहा, उसे उठाकर इज्राएली नाबोती की भूमि में फेंक दे। स्मरण तो कर कि जब मैं और तू हम दोनों एक संग सवार होकर उसके पिता अहाब के पीछे पीछे चल रहे थे, तब यहोवा ने
उससे यह भारी वचन कहवाया था कि यहोवा की यह वाणी है कि नाबोत और उसके पुत्रों का जो खून हुआ उसे मैंने देखा है, और यहोवा की यह वाणी है कि मैं उसी भूमि में तुझे बदला दूंगा। तो अब यहोवा के उस वचन के अनुसार उसे उठाकर उसी भूमि में फेंक दे। यह देखकर यहूदा का राजा अहज्याह बारी के भवन के मार्ग से भाग चला, और येहू ने उसका पीछा करके कहा, उसे भी रथी पर मारो। तो वह भी इबलाम के पास की गुर की चढ़ाई पर मारा गया और मगिद्दो तक भागकर मर गया। तब उसके कर्मचारियों ने उसे रथ पर यरूशलेम को पहुंचाकर दाऊदपुर में उसके पुरखाओं के बीच मिट्टी दी। अहज्या तो अहाब के पुत्र योराम के 11वें वर्ष में यहूदा पर राज्य करने लगा था। जब येहू इज्रेल को आया, तब इजेबेल यह सुन अपनी आंखों में सुरमा लगा अपना सिर संवार कर खिड़की में से झांकने लगी। जब येहू फाटक में होकर आ रहा था, तब उसने कहा, हे अपने स्वामी के घात करने वाले जिम्री, क्या कुशल है? तब उसने खिड़की की ओर मुंह उठाकर पूछा, मेरी ओर कौन है? कौन? इस पर 2-3 खोजों ने उसकी ओर झांका। तब उसने कहा, उसे नीचे गिरा दो। सो उन्होंने उसको नीचे गिरा दिया, और उसके लोहू के कुछ छींटे भीत पर और कुछ घोड़ों पर पड़े, और उन्होंने उसको पांवों से लताड़ दिया। तब वह भीतर जाकर खाने पीने लगा और कहा, जाओ, उस श्रापित स्त्री को देख लो और उसे मिट्टी दो, वह तो राजा की बेटी है। जब वे उसे मिट्टी देने गए, तब उसकी खोपड़ी, पाँव और हथेलियों को छोड़कर उसका और कुछ न पाया। सो उन्होंने लौटकर उससे कह दिया। तब उसने कहा, यह यहोवा का वचन है जो उसने अपने दास तिशबी एलिय्याह से कहा था कि इजेबेल का मांस इज़राइल की भूमि में कुत्तों से खाया जाएगा, और इजेबेल की लोथ इज़राइल की भूमि पर खाद की नाई पड़ी रहेगी, यहाँ तक कि कोई न कहेगा यह इजेबेल है। सुबह होते ही कुछ यहूदियों ने एक झुंड बनाकर शपथ ली कि जब तक वे पौलुस को जान से मार न डालें, तब तक वे ना खाएंगे और ना ही पानी पिएंगे। जिन लोगों ने यह बुरी योजना बनाई थी, वे संख्या में करीब 40 रहे होंगे। उन्होंने महायाजकों और बुजुर्ग लोगों से आकर कहा, हमने एक जबरदस्त प्रण किया है, वो ये कि जब तक हम पौलुस को जान से मार नहीं लेते, तब तक हम भूखे रहेंगे। इसलिए तुम सभा के साथ एक मत होकर कमांडर को इशारा करो कि वह पौलुस को तुम्हारे पास कल अच्छी तरह से पेश करे। यह उसके बारे में अच्छी तरह जानने का एक बहाना होगा। इसके पहले कि वह यहाँ आए, हम उसे जान से मारने के लिए तैयार रहेंगे। जब पौलुस के भांजे ने ताक लगाकर घात करने की योजना के बारे में सुना, तो बैरक में जाकर पौलुस को यह खबर दे दी। तब पौलुस ने एक सूबेदार को बुलाकर कहा, इस व्यक्ति को कमांडर के पास ले जाओ, वो कुछ कहना चाहता है। इसलिए वो उसे कमांडर के पास ले गया और कहा, कैदी पौलुस ने मुझे बुलाकर मुझसे कहा कि मैं इस नौजवान को तुम्हारे पास लाऊं, क्योंकि ये कुछ कहना चाहता है। तब कमांडर ने उसके हाथ पकड़कर उसे एक किनारे अकेले में ले जाकर पूछा, तुम मुझे क्या बताना चाहते हो? उसने कहा, यहूदियों ने ठान लिया है कि पौलुस को कल सभा के सामने इस बहाने से लाएं कि उन्हें कुछ और सही सही जानकारी चाहिए, लेकिन उनकी एक मत सुनना, क्योंकि उनमें से करीब 40 जन घात लगाए बैठे हैं कि मौका मिलते ही हमला करें। उन्होंने यह कसम खाई है कि जब तक पौलुस को मार न डालें, तब तक न खाएंगे और न पिएंगे। अब वे आपकी तरफ से आदेश के इंतजार में हैं। इसलिए कमांडर ने उन जवानों को ये हुक्म देकर विदा किया, जो बातें तुमने मुझसे कही हैं, उन्हें किसी और को मत बताना। उसने 2 सूबेदारों को बुलाकर उनसे कहा, 200 सैनिकों
70 घुड़सवारों और 200 भाले वाले सिपाहियों को रात के 9 बजे कैसरिया भेजो। पौलुस को किसी घोड़े पर बैठाकर गवर्नर फेलिक्स के पास सुरक्षित पहुंचा दो। उसने इस तरह की एक चिट्ठी लिखी। महाप्रतापी फेलिक्स हाकिम को क्लौदियस लूसियास का शांति। इस आदमी को यहूदियों ने पकड़ लिया था और उसे मार डालने पर थे। तभी मैं अपनी फौज के साथ वहां पहुंच गया और उसे बचा लिया, क्योंकि मुझे मालूम पड़ा कि वह रोमी नागरिक है। जब मैं उस पर लगाए गए आरोप का कारण जानना चाहता था तो उसे सभा के सामने लाया। मैंने यह भी पाया कि यहूदियों की धर्म पुस्तक के बारे में उठने वाले सवालों के बारे में ही उसे गुनहगार माना जा रहा था, लेकिन मौत की सजा या हिरासत के लायक कोई भी गुनाह उसने नहीं किया था। जब मुझे यह मालूम पड़ा कि कुछ यहूदी उसे घात करने की ताक में थे, तब मैंने उसे आपके पास भेज दिया। आरोप लगाने वालों को मैंने यह भी कहा कि वे आपकी मौजूदगी में उस आरोप को साबित करें। तब जैसी आज्ञा उन सैनिकों को मिली थी, वे पौलुस को एंटीपट्रिस के पास रात ही में ले आए। उन्होंने घुड़सवारों को छोड़ दिया और वापस बैरक लौट आए। जब वे घुड़सवार कैसरिया पहुंचे, उन्होंने गवर्नर को पत्र देकर पौलुस को भी उनके सामने पेश किया। गवर्नर ने पत्र पढ़ते ही यह जानना चाहा कि वह किस प्रांत का है। जब उसे मालूम हुआ कि वह किलिकिया का है, तो कहा, जब तुम पर आरोप लगाने वाले आएंगे तब मैं तुम्हारी सुनूंगा। उसने यह भी कहा कि उसे हेरोदेस की सरकार के निवास पर रखा जाए। अध्याय 80। इस्राएली राष्ट्र की पुनः स्थापना के लिए प्रार्थना। हे इस्राएल के मेषपाल सुन, रेवड़ के समान यूसुफ का नेतृत्व करने वाले, हे करूबों पर विराजने वाले प्रकाशवान हो। एफ्राइम, बिन्यामीन और मनश्शे के सन्मुख अपनी सामर्थ जागृत कर हमारे उद्धार के हेतु आ। हे परमेश्वर, हमें पुनः स्थापित कर, अपने मुख की ज्योति प्रकाशित कर कि हम बच जाएं। हे स्वर्गिक सेनाओं के प्रभु परमेश्वर, कब तक तू अपनी प्रजा की प्रार्थनाएं अनसुनी करता रहेगा? तूने उसे आंसू की रोटी खिलाई और पीने को आंसू ही आंसू दिए। तू हमें पड़ोसियों के लिए कलह का कारण बनाता है। हमारे शत्रु हमारा मनमाना उपहास करते हैं। हे स्वर्गिक सेनाओं के परमेश्वर, हमें पुनः स्थापित कर, अपने मुख की ज्योति प्रकाशित कर कि हम बच जाएं।